वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं, जो कि ये जो है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट जितने भी इस बार ऑनलाइन किए हैं OFSS वेबसाइट पर जो है कि दोस्तों उसको ये जो है कि कार्य अवश्य ही करना होगा। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या बताया गया है, आइए मैं पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। और वीडियो पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम जब भी अपना वेबसाइट पे वीडियो बना के छोड़ते हैं तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करना आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम डैशबोर्ड पे लिए जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि राज्य के इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली मान्यता प्राप्त सभी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2024-26 के कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु OFSS वेबसाइट पर इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थाएं एवं निकाय के विकल्प को परिवर्तन करने हेतु अवसर देने के संबंध में विद्यार्थियों, संबंधित प्राचार्य एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए आवश्यक सूचना है दोस्तों। ये दिया गया है कि OFSS के माध्यम से 11वीं में कक्षा में पूर्व में भरे गए सामान्य आवेदन प्रमाण प्रपत्र यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थानों एवं निकायों के विकल्प को दिनांक 8/6/2024 से 11/6/2024 तक परिवर्तन करने हेतु अवसर देने के संबंध में, यानी कि 8 तारीख आज से ही आप लोगों का इसमें ऑनलाइन परिवर्तन करना होगा दोस्तों। क्या परिवर्तन करना है इसके बारे में चलिए मैं आगे आप लोगों को पूर्ण जानकारी दे देता हूं। तो कि यहाँ पे दिया गया है कि राज्य में इंटर स्तरीय की शिक्षा प्रदान करने वाली मान्यता प्राप्त सभी इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थान में 24-26 के लिए जो एडमिशन होगा दोस्तों, उसके लिए OFS प्रणाली से नामांकन किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु विज्ञापन संख्या इतना के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों से दिनांक 11/4/2024 से 20/4/2024 तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन CAF आमंत्रित किया गया था। उसके बाद में जो है कि इतना संख्या पे पत्रांक संख्या है द्वारा अवधि विस्तृत करने के अंतिम रूप से 31/5/2024 तक कर दिया गया था दोस्तों। तो ऑनलाइन तिथि इसमें बढ़ाई गई थी। और उसके बाद दूसरा चीज़ क्या कही गई है कि विदित हो कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार में पत्र इतना संख्या के कंडिका 1-2 में विभागीय निदेशक के आलोक में राज्य के सरकारी विद्यार्थियों की कक्षा 10 की उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहां वे 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। शिक्षा विभाग के उक्त निदेशक के आलोक में समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या इतना के आलोक में कहा गया है कि 11वीं की कक्षा में नामांकन हेतु विद्यार्थियों द्वारा पूर्व से भरे गए ऑनलाइन आवेदन CFS के इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान एवं संकायों के विकल्प में दिनांक 5/2024 तक परिवर्तन करने हेतु निर्देश दिया गया था। आप लोगों को वही निर्देश दिया गया था दोस्तों, जो कि आप लोग का जहाँ पे 10th क्लास में एडमिशन था उसी स्कूल में आपको जो है कि 11वीं की पढ़ाई करनी थी दोस्तों। इस तरह से जो है कि दोस्तों उसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है कि 31/5/2024 तक रखा गया था। तो दूसरा कंडिका में यह बताया गया है दोस्तों कि उक्त के आलोक में सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC संख्या इतना के मामले में दिनांक 6/6/2024 को अपने आवेदन न्यायाधीश में शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक इतना में दिनांक 8/5/2024 के कंडिका 1-2 पर स्थगन आदेश देते हुए विद्यार्थियों को OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के लिए में दिए गए इंटर शिक्षण संस्थाओं एवं संकायों के विकल्पों के आधार पर
विद्यालय के आवंटन करने के संबंध में आदेश पारित किया है। अब दोस्तों क्या हुआ कि पहले तो बताया गया बोर्ड की तरफ से कि आप लोगों का जहाँ पे 10th क्लास में एडमिशन था उसी जगह पे आप लोगों का उसी स्कूल में 11वीं पढ़ना है। बाद में ये मामला जो है कि कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद ये अब फैसला ये दिया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा 8/5/2024 को कि अब जो है कि OFSS के माध्यम से आप लोग जिस भी संस्था में के लिए विकल्प दिए थे उसी विकल्प के अनुसार आप लोगों का चयन होगा दोस्तों। अब क्या करना है उसके बारे में मैं आगे बताता हूं दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, धैर्य बनाए रखिएगा। देन उसके बाद मैं पूरी जानकारी आप लोगों को देता हूं। उपरोक्त खंडिका 3 के माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश के आलोक में एतत् द्वारा सूचित किया गया है कि समिति के द्वारा इंटरमीडिएट स्तर 2024 से 2026 के 11वीं में नामांकन हेतु पूर्व निर्गत विज्ञापन संख्या के यथार्थ रहेंगे। यानी कि नामांकन के लिए जो है कि जो भी आप लोग प्रोसेस किए थे वो यथार्थ रहेंगे और संशोधित प्रावधानों के आलोक में चयन सूची लिस्ट का निर्माण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। ये आप लोगों के लिए बिंदु है जो कि इसी आधार पे जो है कि एडमिशन लिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं कि इंटर शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु 24-26 के संकायवार उपलब्ध सीट की कुल संख्या के आधार पर लिया जाएगा और विद्यार्थियों द्वारा OFSS वेबसाइट पर किए गए ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शिक्षण संस्थान संकाय का विकल्प रहेगा। अब विद्यार्थियों में कक्षा 10th की प्राप्तांक के अनुसार एडमिशन होगा और आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के यथार्थ संशोधित प्रावधान है। और वैसे संस्थान में जहां 11वीं की पढ़ाई के साथ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थान में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के यदि 12वीं की परीक्षा की पढ़ाई हेतु विकल्प में अपने मूल्य विद्यालय जहां उन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है वे विकल्प दिया है, तो ऐसे मामले में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार उसके मूल्य संस्थान में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। तो ओवरऑल बात यह है दोस्तों कि जहाँ पे आप लोग सबसे पहले पढ़ाई कर चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं तो 12वीं के लिए आप लोग 11वीं में ऑप्शन दिए होंगे, तो इस आधार पे जो है कि सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दिया जाएगा। देन उसके बाद आपके मार्क्स पर जितने कॉलेज को चूज़ किए हैं उसके आधार पर होगा। इस तरह से सारी बातें आप लोगों के सामने मैंने रखा। इसका ऑनलाइन का डेट जो है कि दोस्तों 8/6/2024 से 11/6 बहुत ही कम है। आप लोग जो है कि इस समय में आप लोग अच्छे से अपने कैफ़े या अपने निकटतम जो भी कंप्यूटर के दुकान है वहाँ से आप लोग जो है कि काम कर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम जो है कि ये PDF जिसको समझ में नहीं आया वो पढ़ के भी समझ सकते हैं, जैसा कि हम टेलीग्राम लिंक पे डाल देंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।